नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज हमारे चैनल मन की आवाज़ में। और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। इन्हीं दुआओं और शुभकामनाओं के साथ उपस्थित हैं आपके बीच एक छोटी सी कहानी को लेकर के, जो कहानी हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणा देती है। और आज जो कहानी का मेन बिंदु है अनुशासन। अनुशासन एक ऐसा शब्द है जिसके रास्ते पे चल के, जिसको अपनी जीवन में लागू करके कोई भी व्यक्ति जीरो से शिखर तक पहुंच सकता है। बस बात यही है कि वो अनुशासन को कायदे से लागू कर पाए तब। और ये जो कहानी आज की है, इसके माध्यम से आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा कि अनुशासन किस तरीके से हम लोगों को सफलता से पीछे हटाता है। आज की जो कहानी है उसमें जो हम बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति हैं रेनाल्डो जार्जिन। रेनाल्डो जार्जिन अपने अच्छे से काम धंधा चलाते थे, बहुत कुछ उनका पूंजी था, बहुत कुछ दौलत शोहरत थी। एक समय के बाद क्या होता है कि उनके भाई उनसे वो पूंजी जो थी ज़बरदस्ती छीन लेते हैं। पूंजी जो होती है वो छीन लेते हैं और जार्जिन को जा कर के कमरे में बंद कर देते हैं। क्योंकि जार्जिन जो थे वो बहुत मोटे थे, तो कमरे में जा कर के बंद कर देते हैं। और जो कमरे में बंद किया था जिसमें, वो कमरा सामान्य बाकी कमरों के अलावा उसका जो गेट था वो छोटा था। उसमें जैसे तैसे बंदा जा तो सकता था लेकिन आना मुश्किल था। तो उस कमरे में उन्हें बंद कर दिया और बंद करने के बाद उसने अपने भाई से ये डील रखी कि अगर तुम इस कमरे से गेट से बाहर निकल के आ जाओ तो तुम्हारी जो भी हमने संपत्ति, धन, दौलत लिया है उसको हम बाइज्जत दे देंगे। अब उस रेनाल्डो जार्जिन का जो भाई था जिसने संपत्ति हड़प कर ली थी, छीन ली थी, वो बहुत चालाक था। उसने क्या किया कि बंद करने के बाद अब तीनों टाइम पे, सुबह, दोपहर, शाम, अपने भाई के लिए हर प्रकार के जितने लजीज भोजन हो सकते थे, जितने लाजवाब भोजन हो सकते थे, हर प्रकार के पकवान वो सुबह, दोपहर, शाम उसके लिए भिजवा देता था। अब ये इतना बेहतरीन पकवान देख करके, इतना स्वादिष्ट भोजन देख करके जो जार्जिन था उसका मन नहीं मानता था। वो भरपेट खा लेता था। भरपेट खा लेता था, उससे क्या होता था कि उसकी जो वजन थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। जब वजन और ज़्यादा बढ़ गई, वो उसका नतीजा ये हुआ कि वो पूरी ज़िंदगी उसी कमरे में अपना बिता दिया, उसे बाहर नहीं निकल पाया। जबकि जब वो बंद हुआ था तो वो वहाँ पर स्वतंत्र था, उसके अतिरिक्त वहाँ पर उस कमरे में कोई नहीं था जो उसे कोई मजबूर कर रहा था, कोई परेशान कर रहा था उसकी सफलता पाने के लिए। उसके स्वयं के हाथ में वो डिसीजन था और उसे पता था कि अगर हम ये भोजन ना करें या कम करें तो हमारा शरीर जो है वो पतला हो जाएगा और हम इससे बाहर निकल जाएंगे। और जब बाहर निकल जाएंगे तो हमारी जितनी दौलत है, जो हमारा धन है, जो हमारी मान संपदा है, वो हमको फिर से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वो ये चाह कर भी नहीं कर पाता था। जब भी उसके सामने अच्छे भोजन आते थे, वो जो उसके सामने गोल था उसको भूल जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी पूरी ज़िंदगी निकल गई, उसने ऐसा कुछ नहीं कर पाया। आज का जो युग है, हमारा जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे नए जनरेशन है, उसके साथ भी यही हो रहा है। आज उसके साथ एक कमरा नहीं है, आज उसके साथ सैकड़ों कमरे हैं। जिस कमरे में वो बंद है, आज के डिजिटल ज़माने में दुनिया इतनी बिजी हो चुकी है, वो अपने समय को ऐसी जगहों पे लगा रहा है जहाँ से उसका कुछ मिलने वाला नहीं है। उसको पता है कि हम ये जो समय लगा रहे हैं फालतू की रील्स में, तमाम वीडियोस में, जहाँ से हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। उसे पता है कि हमारा जो जन्म हुआ है, जो हमें भगवान ने अवसर दिया है अपने परिवार का विकास करने के लिए, अपने परिवार को आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए, अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए उसको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, उनको अनुशासन में रहना पड़ेगा। अनुशासन क्या है कि हम अपने समय को उस जगह पर लगाएं जहां से हमारी चीज़ें अच्छी हों। आज मीडिया पर इतना कुछ अवेलेबल है कि आदमी के पास, आप 1 घंटे की तो बात छोड़ो, 24 घंटे कम पड़ जा रहे हैं। 24 घंटे वो देखने के बाद ये आशा करता है कि हमारे पास कुछ और समय होता तो हम ये और देख लेते। अब आप सोचो कि आखिर ज़िंदगी में वास्तविकता में हो क्या रहा है कि हमें पता है कि हम गर्त में जा रहे हैं,
हमें पता है कि हमारे समय का नुकसान हो रहा है, हमें पता है कि हमारी सफलता में बाधाएं आ रही हैं। उसके बावजूद जब हमारे सामने चीज़ें होती हैं और उन चीज़ों को करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई आपसे बोल रहा है कि आप अपना समय खराब करो, ऐसा नहीं कि आपको कोई बार बार प्रेरित कर रहा है। आप स्वयं जब उन चीज़ों में जाते हैं, और जाने का कारण क्या है कि आज के इस कॉमन आदमी का नज़रिया क्या है कि वो दिलचस्प चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है, अपनी मन की पसंद की चीज़ों में ज़्यादा समय देना चाहता है। जबकि सच्चाई ये है कि दिल पसंद चीज़ों से करने से तरक्की नहीं होती है, क्योंकि आप मनपसंद चीज़ें तो कर लेंगे लेकिन वहाँ से भला नहीं होने वाला है, और भला होने वाला होता तो अब तक भला हो गया होता। इसलिए अपने समय को एक अनुशासन में रखें और ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ से आपकी तरक्की हो, जहाँ से आपकी परिवार के सपने पूरे हों, जहाँ से आपकी सफलता हो। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो पूरी ज़िंदगी आपकी निकल जाएगी, पूरा समय आपका निकल जाएगा और आपके हाथ कुछ नहीं रहेगा।